अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, आज आप सुन रहे हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा का कबूल होना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलने का और दुनिया में आने का और अल्लाह ताला के नाराज होने का इस कदर सदमा था कि शर्मिंदगी की वजह से सर मुबारक झुकाए रखते थे और बहुत ही बेकरारी से रोते रहते थे और हर वक्त ये कोशिश थी कि किस तरह मेरा कसूर माफ हो जाए। लिखा है हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम 300 बरस ऐसा रोए कि आंसुओं से नहरें बह गईं। तमाम चरिंदो परिंद पानी पीकर कहते थे, सुभान अल्लाह, क्या ही उम्दा और मीठा पानी है। आप उस वक्त बहुत शर्मिंदा होते और कहते, हाय अफसोस, मेरे कसूर पर जानवर भी हंसते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से जवाब मिलता, ऐ आदम, ये जानवर सच कहते हैं। जो बंदा हमारी नाफरमानी करके हमारे खौफ से डरता है और शर्मिंदा होकर रोता है तो हमारे नजदीक उसके आंसू शहद से भी ज्यादा मीठे होते हैं। मौसर आजम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 किस्म की आंखें ऐसी हैं जिनको अल्लाह ताला दोज़ख में नहीं डालेगा। वो एक आंख है जो अल्लाह ताला के खौफ और शर्मिंदगी से रोई हुई हो। नंबर 2, वो आँख है जो गुनाहों की चीजों को ना देखे। नंबर 3, वो आँख जो फर्ज नमाजों के अलावा नींद छोड़कर तहज्जुद की नमाज में जागी होगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की जुदाई को 300 बरस गुजर गए और एक दूसरे की जुदाई में तड़पते रहते थे कि अचानक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास आए और फरमाया कि आप हज अदा करें। आप अल्लाह ताला का ये हुक्म सुनते ही हज को चल दिए। जब अरफात के मैदान में पहुंच गए तो आराम लेने को आप एक जगह बैठ गए। क्या देखते हैं कि जद्दे की तरफ से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम आ रही हैं। आप मोहब्बत के जोश में खड़े हो गए और दौड़कर उनको लिपट गए और दोनों रोते रोते बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। ये हाल देखकर फरिश्ते भी रो पड़े। उस वक्त अल्लाह ताला की रहमत का ये दरिया जोश में आया और अल्लाह ताला की कुदरत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नजर आसमान की तरफ गई तो क्या देखते हैं कि अर्श आज़म पर ये कलिमा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ नजर आया। फिर आपने ये दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, तेरे नाम के साथ जो ये नाम लिखा हुआ है इसके तुफैल से हमारा कसूर माफ कर दीजिए और हमको बख्श दीजिए। हजरत जिब्राइल उसी वक्त अल्लाह ताला का सलाम लाए और कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ आदम, अगर तुम जन्नत ही में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल से दुआ मांगते तो हम तुमको दुनिया में ना भेजते और तुम्हारा कसूर माफ कर देते। अब हम तुमसे खुश हैं और तुम्हारा कसूर माफ किया और तुम्हारी तौबा कबूल की और तुम्हारा मर्तबा पहले से ज्यादा किया। सुम्मज्तबाहु रब्बुहु फताबा अलैहि वहादा, यानी फिर जब उन्होंने माफी मांगी तो उनके रब ने ज्यादा कबूल बना लिया और उनकी तौबा कबूल किया और उनको हमेशा अपनी ताबेदारी में रखा। और फरिश्तों को हुक्म हुआ कि आदम हमारी बारगाह में एक अजीमुशान जरिया और तुफैल लाए हैं, सब इनकी ताज़ीम करो। ये हुक्म सुनते ही हजारहा फरिश्तों ने आपकी ताज़ीम की और आपके बदन मुबारक से गर्द गुबार साफ करने लगे। सुभान अल्लाह, अपने मालिको खालिक, अपने खुदा के सामने शर्मिंदा होना, अपने कसूर की माफी मांगना एक अजीब बूटी है और निहायत मुबारक इलाज और अमल है। और किस कदर अजीमुशान वसीला और नाम मुबारक है हमारे नामदार महबूब खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। महबूब है क्या सल्ले आला नाम मोहम्मद, आँखों की जिया दिल की जिला नाम मोहम्मद। इस नाम की लज्जत दिल इशाक से पूछो, जान आ गई तन में जो लिया नाम मोहम्मद। कुरान में जन्नत